अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय डियर किड्स। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री की क्लास 8 एंड 9 के लिए। यहाँ पे लिखे हुए हैं एटॉमिक मासेस। आज मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगी, फार्मूलाज का, जो भी केमिस्ट्री के फार्मूलाज होते हैं। तो चलिए आइए। सबसे पहले हमें दिया है H का क्या होता है 1, और हमें H के नीचे कोई नंबर नहीं दिया, इसका मतलब होता है 1। अगर कोई नंबर ना हो तो आप समझ लें 1। N का कितना दिया है 14, और N के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 प्लस O कितना है, इसका एटॉमिक मास है 16, और O के नीचे हमें दिया हुआ है 3। 1 1 ज़ा 1 प्लस 14 1 ज़ा 14, 16 3 ज़ा क्या होता है 48। चलिए अब इस तरीके से इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सबसे पहले H का एटॉमिक मास क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ था 1, H के नीचे 2 दिया है, प्लस S का एटॉमिक मास क्या है 32, S के नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे प्लस O का एटॉमिक मास है 16 प्लस इन सबको प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वही आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। देखिए कितना आसान है मॉलिक्यूलर मास निकालना, फटाफट निकल जाता है। मॉलिक्यूलर मास मैं आपको इसलिए निकालना सिखा रही हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन कर सकें। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में जिनके मॉलिक्यूलर मास निकालने होते हैं। तो चलिए आइए मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला भी मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, जिसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगी। एक में नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना होगा और दूसरे सवाल में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना होगा। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा बनाएंगे। तो जो चीज़ केजी या ग्राम में हो हम मास लिखते हैं। लिखा मास इज इक्वल्स टू 50 ग्राम यहाँ पे GM का मतलब होता है ग्राम। अब यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे जैसे मैंने पीछे निकाला था। H का एटॉमिक मास होता है 1। इस तरीके से इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका यहाँ पे लिख देंगे। इसको AMU लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। अब जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ऊपर है, तो उसका फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये लिख दिया, ये इसका फॉर्मूला है, इसके ज़रिए ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। अब मास इन ग्राम हमें दिया हुआ है, मास कितना दिया है 50, और मॉलिक्यूलर मास हमने अभी निकाला है। 50 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पे अपनी वॉच में 50 को डिवाइड कर रही हूँ 18 से। तो आ गया 2.777। पॉइंट के बाद 3 नंबर लिख दें, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम कर लिया है।
तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आया है 2.777। इसका यूनिट है मोल्स, लिख देंगे ऐसे ही। रिजल्ट इसका बनेगा नंबर ऑफ मोल्स इज 2.777। ये इसका आंसर आ गया है। अब जैसे मैंने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किया, आप मॉलिक्यूल मालूम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा, थोड़ा फॉर्मूला चेंज है। लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 80 ग्राम ऑफ H2SO4। जो चीज़ केजी या ग्राम में हो वो मास में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ग्राम कितना दिया है, मास कितना दिया है हमें 80। नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे जो फॉर्मूला दिया है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया है मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। मैंने सोचा कि आपको ये सिखा दूं। ये केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 9 का। 8 क्लास वालों को भी मैं 9 क्लास ही पढ़ा रही हूँ ताकि 9 में जाके 8 क्लास वालों को मुश्किल ना हो। और भी सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगी, कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगी, इस्लामियत, उर्दू। आप लोग मेरी वीडियो देखें और सीखें। इन सबको प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 98। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास 98 आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equals to Na multiply mass in gram divided by molecular mass। बस इसमें Na आ गया है। अब ये Na की वैल्यू क्या होती है वो भी मैं बताती हूँ आपको। Na की वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁵। ये देखें मैंने लिख दिया, लेकिन अभी मैं नहीं लिखूंगी। मल्टीप्लाई मास इन ग्राम से करना है तो मास इन ग्राम हमें 80 दिया है। इस तरीके से अब मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 98 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। आगे मल्टीप्लाई 10 23 लिख देंगे और रिज़ल्ट इसी तरीके से बना देंगे जैसे मैंने मोल्स का बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझने भी आया होगा। बाय।